नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है, यानी कि 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, 27 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में जो एग्जाम होगा वो होगा हिंदी पेपर का। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके आंसर की को प्राप्त कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसमें आप लोगों कोई भी डाउट मत रखिएगा। दोस्तों, यहां पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 101, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। बात करते हैं यहां पर पहले नंबर सवाल का। दोस्तों, यहां पर पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाते हैं। दीवार पर बनाए क्या जाते हैं? तो दोस्तों भित्ति चित्र। ठीक है, आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी होगा, बी होगा। भित्ति चित्र आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, तो उसमें दोस्तों आंसर आया होगा भित्ति चित्र। आप लोग भित्ति चित्र को सेलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आएगा भित्ति चित्र। 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, यहां पर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म श्री से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर 3 नंबर सवाल में कहा गया, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों की खेती करने को क्या मिलेगा? तो दोस्तों यहां पर 3 का सही आंसर होगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 4 नंबर सवाल में कहा गया है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी? यहां पर 4 का सही आंसर होगा तारकों की फौज सारी। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, पठित पाठ के आधार पर यानी कि पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है? दोस्तों 5 का सही आंसर होगा महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, पलक पावड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा है? 6 का यहां पर सही जवाब होगा सूरज। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुरु नानक ने। 7 का सही आंसर यहां पर गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह होगा। गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, सरनी शब्द का अर्थ है। सरनी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या? तो सरनी शब्द का अर्थ सीढ़ी या फिर सोपान होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 8 का। 9 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है, पठित पाठ के अनुसार लेखक राजकुमार किसके साथ यासना पुलावन के लिए रवाना हुए हैं? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहां पर जर्मन मित्र आस्तोन के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर 10 नंबर सवाल में कहा गया है, अष्टावक्र क्या बेचा करता था? तो दोस्तों चाट। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, लेखक अमृतलाल नागर के अनुसार बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, आसपास 1896 ईस्वी में कौन होटल था? आप लोगों को उस होटल का नाम बताना है। 11 का सही जवाब होगा वाटसन होटल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा वाटसन होटल। ठीक है, यहां पर 12 नंबर सवाल में कहा गया, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुनेरी किसकी बेटी है? तो दोस्तों राधा की। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
13 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों यहाँ पर टॉलस्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सुरक्षा करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है आष्टा बक्र किसके साथ रहता था। आष्टा बक्र किसके साथ रहता था, तो अपने मामा के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है लाल पान की बेगम पाठ में श्रीधर के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने मास पहले हुआ था। तो दोस्तों 8 मास पहले। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो भी दोस्तों मास दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में उसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डी में 6 मास पहले दिया है। ठीक है, 6 मास पहले, 6 मास पहले दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है वचन का शाब्दिक अर्थ होता है। वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संख्या वचन। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 17 नंबर सवाल में दोस्तों बोला गया है 15 का मैंने क्या बताया था आप लोगों को। 15 का दोस्तों जानते हैं 15 का सही आंसर क्या होगा। 15 का दोस्तों यहां पर 3 मास पहले होगा। 3 मास पहले, 8 मास पहले दोस्तों रॉन्ग है, 3 मास पहले होगा। 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर जिन बच्चों ने अगर डी समझ लिया है तो मैं उन सभी से माफी चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 16 का मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया है कि 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 में बात करते हैं। ठीक है, 17 नंबर सवाल में कहा गया है रीति शब्द का बहुवचन रूप है। रीति शब्द का बहुवचन रूप होता है रीतिये। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। रीति का रीतिया होता है दोस्तों, रीतिये नहीं होता है। रीति का रीतिया, रीतिया होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अजंत। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया यहां पर अढ़ाई दिन की हुकूमत मुहावरे का अर्थ है कुछ दिनों की शान शौकत। ठीक है, कुछ दिनों की शानो शौकत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 19 का। 20 नंबर सवाल में कहा गया है यथार्थ शब्द का समास बिगड़ा है। यथार्थ शब्द का समास बिगड़ा होता है अर्थ के लिए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करना बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। दोस्तों महात्मा शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहां पर 23 नंबर सवाल में कहा गया है शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर 23 का सही जवाब होगा संभव वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहां पर 24 नंबर सवाल में कहा गया है सवाती से बैठा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है। 24 का सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों निर्मला नहाकर भोजन करती है इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य क्रिया है वो है क्या, तो दोस्तों वो है इसमें नहाकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर 26 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण है। जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 27 नंबर सवाल में पूछा गया है शिकारी ने शेर का शिकार किया इसमें शेर कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें जो शेर है वो कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को यानी कि शेर का शिकार किया है, शेर को शिकार किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां बात करते हैं 28 नंबर सवाल में। 28 नंबर सवाल में दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर में निम्न में कौन विकल्प संप्रादन का उदाहरण है। संप्रादन यानी कि संप्रादन कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतीक मोहन को रुपए देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है ब वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों प फ ब का उच्चारण स्थान होता है ओठ से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर हो गया आपका। 30 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में कौन वर्ण संयुक्त नहीं है, यानी कि कौन
संयुक्त वर्ण नहीं है। तो दोस्तों ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है। तालाबी सा संयुक्त वर्ण नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहां पर आगे है सब्जेक्टिव दोस्तों प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को इनमें से किसी एक पर 150 या 200 शब्दों में दोस्तों निबंध लिखना है। आप लोग चाहें तो गणतंत्र दिवस पर भी निबंध लिख सकते हैं, मेरी दिनचर्या पर भी निबंध लिख सकते हैं, छठ पूजा पर भी निबंध लिख सकते हैं और मेरी जन्मभूमि पर भी निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है आप उस पर निबंध लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को इसका जो सब्जेक्टिव है दोस्तों जो वीडियो होगा वो भी लेकर आ जाऊंगा। उसमें मैं आप लोगों को आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, यहां पर आगे है अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। आप चाहे तो दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आप लोगों ये लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर में दोस्तों आया हुआ है यहां पर प्रश्न। यहां पर दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे 10 गो, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। 10 ठो प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है। 2 नंबर सवाल में है दोस्तों छपा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था। तीसरा सवाल है लेखक राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। चौथा नंबर सवाल है लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। और 5 नंबर सवाल में पूछा गया यहां पर अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। और यहां पर 6 नंबर सवाल में है मोरो साव नर्तन की पीछे कवि केदारनाथ की क्या भूमिका है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता के 2 पंक्तियों को लिखे। 8 नंबर में है महादेवी वर्मा किस बाद की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। और दोस्तों 9 10 तो यहां पर मिटक गया है। यहां पर आप लोगों को 10 नंबर में काल को परिभाषित करना है, काल को परिभाषित करना है। तो दोस्तों आप इन 10 में से किसी 5 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आगे है यहां पर 4 नंबर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर में आप लोगों के सामने गद्यांश है। गद्यांश आप लोगों को यह गद्यांश पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए कि आपके सामने कैसा कैसा सब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।